नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अफीम का मुद्दा, अफीम की खेती और अफीम किसानों की आवाज लगातार वॉइस एमपी की टीम उठाता आया है। अगर बात की जाए तो अब सीपीएस पद्धति को लेकर जिस तरीके किसान परेशान है, किसानों की खेतों में अफीम की फसल खड़ी है और तैयार है। अगर दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इस वक्त जिस तरीके से अन्य फसलें कट चुकी है, साथ ही जिनको चीरा लगाने की अनुमति के साथ अफीम की खेती करने का लाइसेंस मिला था, वे भी चीरा लगा के घर जा चुके हैं और अपना डोला लेकर घर बैठे हुए हैं किसान। दूसरी तरफ अगर बात की जाए जो जिनको सीपीएस पद्धति के तहत अफीम के पट्टे मिले थे, उनकी फसल खेतों में खड़ी है और किसान इंतजार कर रहे हैं कब जिम्मेदार अधिकारी आएंगे और इस डोले को लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इस मामले को लेकर अब नीमच मंदसौर के दिग्गज कांग्रेस नेता उदयलाल आंजना जो राजस्थान सरकार के मंत्री है, उन्होंने भी अब इस मामले को लेकर आवाज उठाई है और उन्होंने कहा है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। किसानों को लूट चोरी का डर सता रहा है। दूसरी तरफ इस बात का भी डर है कहीं तस्कर लोग आके किसानों की हत्या करके इस डोला चूरा को अपने साथ न ले जाएं। इस तरह की बड़ी बात जो है दिग्गज नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदयलाल आंजना ने कही है, जो राजस्थान सरकार के मंत्री है। उन्होंने भी कहा है कि स्थानीय सरकार को, स्थानीय जो नेता है, सांसद है, उनको इस मामले को उठाना चाहिए और किसानों को राहत देनी चाहिए। कुल मिला के जिस तरीके से लगातार वाईएसएमपी की टीम इस मामले को उठाती आ रही है, इस मामले को लेकर लगातार नेताओं से संपर्क में है। खबर प्रशासन और स्थानीय नेताओं के साथ साथ केंद्र सरकार तक पहुंचाती आ रही है। किसान कितना परेशान है। सीपीएस पद्धति के तहत भले उनको गाइडलाइन जारी करके खेती करने की अनुमति दी थी, लेकिन किसान कितना परेशान है, विभाग अभी तक उनके खेत पर नहीं पहुंचा है। दूसरी तरफ डोला अफीम की फसल बिल्कुल पक के खड़ी तैयार है और किसान इस इंतजार में है कि कब जिम्मेदार अधिकारी आएंगे और डोला लेकर जाएंगे, क्योंकि किसान इस बात से डर में है कि कभी उनके साथ लूट चोरी की घटना ना घट जाए। जिस तरीके से बात उदयलाल आंजना मंत्री राजस्थान सरकार के, उन्होंने एक बड़ी बात कही है। पूरी बात सुनाते किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है और किस तरीके से अपनी बात रखी है। अफीम की नीति सीपीएस को लेकर किसानों में भारी आक्रोश है। 4 महीने पहले इस नीति की घोषणा की थी। सरकार के भरोसे, डिपार्टमेंट के भरोसे किसानों ने अपनी फसल बो दी, लेकिन आज दिन तक इस मामले में नीति निर्धारण करके किसानों को अवगत नहीं कराया गया कि उनकी फसल का क्या मूल्य नारकोटिक्स विभाग देगा, पोस्ता दाना कैसे निकाला जाएगा, कैसे डोड़ों का रख रखाव होगा, उनका भाव क्या रहेगा, कुछ भी नहीं। केवल किसानों ने नारकोटिक्स विभाग पर भरोसा करके बो दी और आज जब फसल पक के तैयार हो गई है और किसानों को चोरों का डर सता रहा है, जानवरों का डर सता रहा है, फसल मौसम से खराब हो सकती है, लेकिन अभी तक नारकोटिक्स विभाग द्वारा इसकी छूट नहीं दी गई है। इस संदर्भ में मैंने माननीय सीतारमण वित्त मंत्री जी को 2/3/22 को भी पत्र लिखा था। इसकी सूचना क्षेत्रीय सांसद को भी दी थी। मैं मानता हूं कि वित्त मंत्री के पास बहुत ज्यादा काम है, उनको इन छोटी बातों के लिए समय नहीं मिल सकता, लेकिन हमारे सांसद सीपी जोशी तो इस बीमारी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, किसानों को पीड़ा समझते हैं। अफीम के तोल के समय भी आगे खड़े रहते हैं कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। ऐसा इस नीति को समझने वाला और किसानों को पीड़ा को समझने वाला व्यक्ति अभी चुप है, ये मेरे समझ से परे है। मैं तो वित्त मंत्री जी के तो बहुत बड़े काम है, इसलिए उनसे तो नहीं मांग कर सकता, लेकिन सांसद महोदय, पूर्व सांसद महोदय जो इस अफीम की राजनीति वर्षों से करते रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि किसानों की पीड़ा को समझे और जल्दी से जल्दी इस पद्धति का निराकरण करें। किसान अच्छे मूल्य की लागत में ही इस फसल की ओर आकर्षित है, बाकी फसलें तो और भी बहुत अच्छा पैसा दे रही है। इसलिए समय रहते ध्यान देना चाहिए ताकि कोई घटना दुर्घटना नहीं हो जाए। आज जिस प्रकार से एनडीपीएस की हालत है, चोर उचक्के जिस प्रकार से खेत में आ रहे हैं, किसान अकेला खेत के किनारे बैठा हुआ है, किसी दिन कोई उसकी हत्या करके डोला चुराने ले जाए, ऐसी स्थिति भी कहीं बन रही है। इसलिए तुरंत से तुरंत ध्यान दे करके अफीम के डोले तोड़वाने चाहिए और इसकी नीति को घोषणा कर चाहिए। चाहे वो नीति अभी बनाकर घोषणा करने की स्थिति में तो नहीं है, माल नारकोटिक्स विभाग को खरीदना है, लेकिन जैसी स्थिति में जिसकी फसल पक चुकी है उसकी फसल को
तुरंत तोड़ करके सरकार अपने कब्जे में ले, जब किसानों को आराम की नींद आएगी। अन्यथा लोग अफीम उत्पादक किसान बहुत ज्यादा दुखी है। ये पत्र मैंने 22 तारीख को लिखा था, इसका तो मुझे तो अभी तक प्रत्युत्तर तो नहीं मिला है और मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा कारखाना है, वित्त मंत्री भारत सरकार का बहुत सी समस्याएं हैं उसमें, और नारकोटिक विभाग भी एक छोटा बहुत अंग है, तो ध्यान नहीं गया होगा। लेकिन हमारे सांसद को तो मालूम है, इसलिए इस चिट्ठी को भी पढ़ ले में और मेरी बात भी सुन ले। मैं कोई राजनीतिक हिसाब से उनको ब्लैकमेल करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, केवल मैं तो किसानों की पीड़ा उनको समझाने का कर रहा हूं, और जितना मैं समझता हूं उतना सांसद साहब भी समझते हैं। ये था अब तक अपडेट। इस तरह अपडेट के लिए मेरे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।